बात करते हैं फॉलन सोल ऑफ दिस ब्रह्मांड। बराबर अनडिस्कस टॉपिक, आज पहली बार इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सनातन धर्म और भगवत गीता के अनुसार 4 प्रकार की आत्माएं ऐसी हैं जो भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाती। ये आत्माएं अपने स्वभाव और कर्मों के कारण इस आध्यात्मिक लक्ष्य से वंचित रहती है। इसका वर्णन जो है यहाँ पर हम बता रहे हैं। पहली है अज्ञानी आत्माएं, जो है इग्नोरेंट सोल। तो ये आत्माएं भगवान और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ होती है। अज्ञानता के कारण वे माया मतलब भौतिक संसार की मोहिनी शक्ति में फंसी रहती है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती। दूसरी है डेमोनिकल सोल, ये भी जानिए। तो आसुरिक स्वभाव वाली आत्माएं, गीता के अनुसार जिनमें देवी गुण जैसे शांति, करुणा, विनम्रता का अभाव होता है और जिनमें असुरिक गुण जैसे अहंकार, क्रोध, कपट, कठोरता प्रबल होते हैं, वे भगवान की कृपा से वंचित रहती है। यह उनके स्वभाव और कर्मों का परिणाम है। आगे है कामना प्रधान आत्माएं, डिजायर ड्रिवन सोल, जो आत्माएं केवल भौतिक इच्छाओं, धन, शक्ति और सुख सुविधाओं के पीछे भागती है। वे भगवान की भक्ति और ध्यान में मन नहीं लगा पाती। उनकी प्राथमिकता सांसारिक सुख होती है, जिससे वे आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाती है। राइट। आगे है अविश्वासी आत्माएं, जो फेथलेस सोल है, उनकी बात, जो भगवान के अस्तित्व या उनकी महिमा पर विश्वास नहीं करती और धर्म का उपहास करती है। वे भगवत प्राप्ति से दूर रहती है और उनका विश्वास उन्हें सही मार्ग पर चलने से रोकता है। तो ये अविश्वासी आत्माएं वो आत्माएं भी हैं कि जो आत्माएं आत्मविश्वास जिनके अंदर नहीं है। राइट। ये आत्मविश्वास वाला टॉपिक जरूर से मैं यहाँ बताना चाहूँगा। ये ऐसी आत्माएं ज्ञानी होते हुए पर भी, या मैं ज्ञानियों का बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो आत्मविश्वास नहीं आता। जैसे मेरे में भी पहले नहीं था। तो दुनिया की लोगों को देख के या उनको देख के ऐसा हमें लगता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। परंतु ये बात हमें बदलनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। हमने स्व परिवर्तन करना पड़ेगा, मन परिवर्तन करना पड़ेगा, संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं उनका आत्मविश्वास जगता है। ठीक है। कुछ कार्य करके हम सफलता प्राप्त करें तब तो हमें लगेगा कि हाँ हम ये परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन हम परीक्षा देने से ही डरें तो परीक्षा कैसे पास होएगी। हम स्व परिवर्तन करने से ही डरें और तो फिर वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो हमें लगेगा कि यार ये तो हमारे बस की बात नहीं। और हम लोग फिर क्या है कि हम अपने आप को उच्च आत्माएं न समझते हुए हम अपने आप को जीव आत्मा समझेंगे और फिर समय पे छोड़ देंगे जो भगवान को सही लगे वो ठीक। और फिर ऐसा समय आएगा, फिर कर्म बंधन सामने आ गई या प्रकृति का प्रकोप आ गया या कुछ ऐसी बातें हो गई, तो फिर लोग कहेंगे अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम तो फंसे हुए हैं, हम तो ये हम तो वो, मतलब एंडलेस चीज़ें। और फिर इस सभी बातों का ठिकरा भगवान के ऊपर ही फोड़ेंगे जाके कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, भगवान ने क्या नहीं किया बताओ। कितना हम दोष लोगों को देंगे, ये तो समझना होगा ना। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण हम इस मार्ग पे चल नहीं पाते। और इसीलिए अर्जुन की तरह कहते हैं कि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि हम इस रोड पे, इस मार्ग पे चलते चलते बादरों की भांति अगर छिन्न भिन्न हो गए तो हमारा क्या होगा। तो भगवान कॉन्फिडेंस देता है कि भाई इस मार्ग पे चलने वालों का कभी पतन नहीं होगा, उनकी ऊर्ध्व गति ही होगी, उनकी अधोगति नहीं होगी। ये मेरा तुम्हें वचन है। अब फिर जब वचन सुनते हैं तो भाई एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वाह 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 क्या बात है, बढ़िया। ठीक। तो इस तरीके की बातें हैं कि ज्ञान ही हमें सहारा देता है। कोई भी मनुष्य हमें सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी मनुष्य अपने कर्म के बंधन से चल रहा है। हमें जब सहारा चाहिए वो खुद ही डूबा हुआ है। क्या तुम्हें सहारा कोई देगा? चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे कोई हो।
आप मान लो कि आप दुख में हो और आप मुझे फ़ोन कर रहे हो और मैं कहीं ऐसी जगह हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं है, या मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं खुद दुखी बैठा हूँ, मैं तुम्हारे फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या बात हो गई, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे। तो ये मानव का कोई सहारा आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो उस वक्त आपको जो हमारे बेहद के परम पिता हैं, उनके जो जिनसे हमें रिश्ता जोड़ना है, जिनसे हमें कनेक्शन बनाना है, वही सहारा देंगे। स्थूल सहारे, बाबूजी बोलते हैं कि आने वाले समय में सभी सहारे टूट जाएंगे। तिनके के सहारे पे बैठे हुए लोगों के सहारे टूट जाएंगे, जो इतनी बड़े बड़े कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे वो पादरी था ना, विजेंद्र सिंह, वो कहते हैं, वो एक रील में बता रहे थे कि एक औरत को पूछा तेरे पति ने कितने खून किए, तो उसने बोला 1 खून किए, 2 खून, 4 खून, सब माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले खुद ही आज जेल में चलेंगे। ठीक, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब प्रकृति हिसाब करेगी, या भगवान हिसाब करेंगे, या ऊपर वाले जब हिसाब करेंगे, जब असुरों के साथ हिसाब होगा, जब कर्म का हिसाब होगा, ठीक है, धर्मराज का हिसाब होगा, तो भाई ऐसे कई लोगों के जो झूठे सहारे हैं वो टूट जाएंगे। जो छोटी छोटी इच्छाएं लेके भटक रहे हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, वो इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। ये पूर्व काल में भी हो चुका है, ये आज की बात है, ये ऐसा नहीं है। एक राजा के करोड़ बीवियां थी, उसको एक भी पुत्र नहीं हो रहा था, तो अब वो क्या करेगा, सोचिए। एक राजा की 4 बीवियां थी और वो मरने जा रहा था, साधु को बोलता है मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे पुत्र नहीं हो रहा, 4 बीवी हैं या बच्चा नहीं हो रहा है। तो साधु ने कहा चल तू मर नहीं, ले ये फल खिला दे अपनी घरवाली को, जो तुझे पसंद है, उससे बच्चा हो जाएगा। उससे बच्चा हो गया तो फिर ज्ञान उपनिषद गंगा का एपिसोड में ही आया हुआ है। तो फिर बाकी उसको बच्चा भी हो गया उस रानी को, तो बाकी 3 जलस थी, तो उसने बच्चे को मार दिया, जहर दे दिया, और फिर सब तड़पने लगे कि ये क्या कर दिया। तो इस तरीके की बातें हमें समझनी होगी कि यहाँ पर मृत्यु लोक में चैन किसी को भी नहीं है। जब तक इच्छा, कामना और वासना रहेगी, भाई कोई चैन से जी ही नहीं सकता। इवन आप एक काम लेके घर से बाहर निकले कि वो सोच के कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा, पूरा करना पूरा करना पूरा करना, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आप उस रास्ते का भी मज़ा नहीं ले पाएंगे, और वो काम से जब जाएंगे तो फिर आप वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। जब आप एकदम बिना काम से घर के बाहर निकले और सोच रहे हैं कि नहीं आज ऐसे ही निकले हैं, कोई काम नहीं है, तब जाके आप उस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये कहने का मकसद बता रहा हूँ कि भाग रहे हैं भाग रहे भाग रहे कि वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके चैन मिलेगी। लेकिन जो रास्ते में हमें आनंद लेना है, वो आनंद ना लिया और वहाँ जाके सोचा था, लेकिन जब पहुँच गए तो वहाँ तो सुख है ही नहीं। तो हमने जर्नी भी दौड़ा दौड़ करके टाइम पूरा कर दिया, चिंता कर करके कि टाइम पे पहुँचना है, और फिर वहीं जाके कुछ सुख नहीं मिला। फिर एक और नया डेस्टिनेशन पकड़ेंगे, एक और इच्छा पकड़ेंगे, फिर उसको और पूरा करेंगे, समय यूं ही निकल जाएगा। तो बात हो रही थी अविश्वासी आत्माएं, जो अपने आप पे जिसको बिलीव नहीं है, वो आत्माएं न खुद का भला कर सकती है, ना विश्व का भला कर सकती है, ना विश्व कल्याणकारी वो आत्मा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए जीवन जी रही है, और उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। एक सामान्य मनुष्य की तरह है, जैसे एक जानवर भी जीवन जीता है, तो यही सोचता है कि मैं अपना खा पी के मज़े कर लूँ और भोग लूँ, खाना पीना सोना भोगना, यही उसके चेतना का लक्ष्य है। जैसे गीता में भी कहा है कि सामान्य मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, तो बस वही, हाँ, भौतिक इच्छा एक मृग तृष्णा है, बिल्कुल सही है। हाँ, हम रास्ते में दिखता है कि आगे जाके पानी है, वहाँ जाके देखा तो कुछ नहीं है। तो जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सत्य है। बार बार हमें धर्मशास्त्र यही बात बता रहे हैं कि आत्मा का कल्याण करो। तो भगवत गीता बार बार ये सिखाती है कि भगवान सभी जीवों के प्रति समान प्रेम रखते हैं, लेकिन जो आत्माएं अज्ञानता, अहंकार, इच्छा और अविश्वास में फंसी रहती हैं, वे अपने ही कर्मों से भगवान की कृपा पाने में असफल हो जाती हैं। इन कमजोरियों को त्याग कर ही कई व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकती है या कर पाती है। तो इसलिए कमजोरियों को ख़त्म करना हमारे हाथ में है, कमजोरियों को मिटाना हमारे हाथ में है। कमजोरी को ख़त्म कैसे करें, आप खुद पहले सोचिए कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है, उसको डिसाइड करिए और फिर उसके ऊपर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। लोगों को सलाह बाद में दे, लोगों को बाद में सिखाएं, पहले अपने ऊपर काम करें। और अपने ऊपर काम करना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल में परम शांति चाहते हो और
दुनिया का कल्याण करना चाहते हो तो पहले अपने ऊपर काम करिए। जहाँ पर भी छोटी मोटी एनर्जी कहीं रह चुकी है, तो देखिए कोरोना के समय में क्या हुआ कि कोरोना के पेशेंट के ओरा में भी कोई आया, 3 फुट के अंदर आया तो उसको हो गया कोरोना। लेकिन जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं, वो इतना बल था, मतलब जिसको क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, ये आध्यात्मिक बातें बोलते बोलते ये भी भूली जाती है कि उसका वो क्या बोलते हैं, उसको रोग नहीं होते, रोग प्रतिकारक शक्ति, राइट, जिसकी ज़्यादा थी। वो लोग हॉस्पिटल में भी पेशेंटों को उठा उठा के इतनी मदद कर रहे थे, लेकिन उनको, हाँ, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उनको कोरोना वाले 1000 पेशेंट भी रोज़ मिलते हैं ना, तो भी उनको कुछ नहीं होता। ठीक, तो हमारे भी ऐसी है कि हमारी अंदर की इम्यूनिटी पावर इतनी कम हो चुकी कि माया का प्रभाव फट लेके पकड़ लेता है। ठीक है, हम 2 मिनट में अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं, या हम अपने लक्ष्य को बोलते हैं अच्छा कल करेंगे, अच्छा रहने दो, देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, डिले कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, रोग प्रतिकारक, ऐसे ही अपने संकल्प शक्ति बढ़ानी है कि मेरे भीतर वो ऐसी कोई एनर्जी या कोई मैं ऐसी एनर्जी ना पैदा करूं, ऐसे संकल्प ना करूं, ऐसे विचार ना करूं, ऐसी इच्छा या कामना ना पैदा करूं जिसके कारण माया का वार मुझे तेज हो जाए, या वो मुझे पकड़ ले, या मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाए, या मैं माया में फंस जाऊं, या मुझे कोई भी प्रभावित कर दे। यहाँ आश्रमों में ऐसा ही होता है, एक आता है, दूसरा उसको देख के उसको देख के प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित होने से क्या होता है कि हम करने क्या आए थे, और ये प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को जगा नहीं पाते, और फिर भ्रमित होकर घर जाते हैं, और फिर वहीं पर हमारा कल्याण भी हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। ठीक है, हम अपनी ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पे हमें एक मौका मिला है जीवन को और बढ़िया बनाने का और विश्व के कल्याण करने का मौका मिला है। तो आप ये घर बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आश्रम में आके भी करते हैं तो भी आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, है ना। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी होती हैं, संकल्प भी होता है, हम हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं दुनिया में। जैसे वो भाई बोल रहा था हिप्नोटिज्म का मास्टर, कि दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं कि जो विद इन अ सेकंड हिप्नोटाइज हो जाते हैं। उसको वो सिर्फ वो बंदे लोग टच भी करते तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, अपने घर अपनी जेब से सब सामान निकाल के दे देते हैं। क्या आप उसमें से एक हो? सोचो, क्या आप उसमें से एक हो? हाँ, कल को आपको आके 2 बातें सुना देंगे कोई, और आप हिप्नोटाइज होके उसके अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बड़ा कलाकार है, बड़ी जादूगरी है, बड़ा पावरफुल है, बढ़िया बातें करता है, हाँ क्या चमत्कार की बातें हैं, इतना एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम इसी में ही रह जाते हैं, हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम भौतिक जगत की चीज़ों में फंस जाते हैं। अरे बड़े बड़े साधु संत ये चीज़ों को नकारते हैं, राइट, ये सिद्धियों से दूर भागते हैं, उनको चाहिए नहीं, वो सिद्धियों को लात मारते हैं। नहीं चाहिए मुझे तेरे मन की जानकारी, क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरी जेब में पैसे की नोट का नंबर मैंने बता दिया तो क्या हो जाएगा, क्या मेरा मन बदल जाएगा इससे, क्या मेरा कर्म चक्र बदल जाएगा? मैंने तेरे मन की बात जान ली, मैंने तेरे खानदान की बात जान ली, मैंने तेरा नाम बता दिया, परदादा का नाम बता दिया, तेरी मुश्किलें जान ली, इससे क्या हो जाएगा? इससे वही लोग प्रभावित होंगे जो उस कैटेगरी के नीचे लोग हैं, वही प्रभावित हो सकते हैं। हायर लेवल की सोल, मैं अपना हाथ दिखाने नहीं जाऊंगा किसी के पास कि देख लो मेरा हाथ, मेरे हाथ में क्या लिखा है। मुझे कोई शौक ही नहीं है ये दिखाने का, ना मैं जानना ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, मेरे कर्म मेरे हाथ में है। जो लोग इस तरीके की विचार वाले होते हैं वही जीवन में सक्सेस होते हैं, राइट। कई बार मैं छोटा था, मैं सोचा बापूजी इतना कड़वा बोल देते हैं किसी को भी, और मतलब बापूजी का इतना हमने वो ज्ञान और योग का ये बल हमने नहीं देखा था, तो हमें लगता है बापूजी ऐसे क्यों है। लेकिन अब समझ में आता है कि जो अपने संकल्प को पूरा करने आए हैं, जो विश्व कल्याण के लिए आए हैं, तो कई बार उनको कड़वा बनना भी पड़ता है, अपने समय को, अपने संपर्क को, अपनी शक्तियों को बचाने के लिए, राइट। आपको कई बार बनना पड़ेगा, नहीं तो असुर लोग आएंगे और आपकी पावर खींच के जाएंगे, आपसे टाइम पास करेंगे, आपसे फालतू की बातें करेंगे, आपको ज्ञान से भटका देंगे, आपको सच ज्ञान बोल के उल्टा ज्ञान चिपका देंगे, या ऐसी ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे आपका न लेना न देना। तो ये सब फॉलन आत्मा है, जब गिरी हुई आत्मा है, जब ये धरती को और बर्बाद करने वाली आत्मा है, जो अपने
अपनी माया के चक्र में फंसा लेती है। इसीलिए बोलते हैं ना, बाप का संग ही आपको अंत में फायदा दिलाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने लक्ष्य पे अड़े रहना है। जो अपने लक्ष्य तक अंतिम समय तक रहेगा वही बेहद की दुनिया में जाने वाला है। बाकी तो भटक जाएंगे इच्छा कामना वासना में। फिर अंत में क्या आएगा मन में, यही होगा, चलो ठीक है हमारे भाग्य में होगा वो होगा। तो भाई तुम्हारा भाग्य इतना बढ़िया था, इतना पावरफुल था, तुमने क्यों भटका दिया? सोचने वाली बात है ना। ये नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? तो यही बात है कि महामाया है, माया है। हाँ, बहुत कुछ आप सभी आत्माओं से हम डिस्कस करते रहते हैं और फिर भी जगाने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। कल बात करेंगे अहि रावण मही रावण के बारे में, जिसका रामायण में भी एक कथा के रूप में हमें एक उल्लेख मिलता है, और जानेंगे कि क्या थी ये स्टोरी। इसमें ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर अभी हम कल लेते हैं इसको। ठीक है, छोटी सी स्टोरी तो है पर कल लेते हैं। तो अब हम करते हैं बेहद का योग, और सभी बेहद की आत्माएं बेहद के योग करना भी इतना ही आवश्यक है। फिर हमारे 40-45 मिनट हो जाते हैं, और इसलिए जल्दी से जल्दी विश्व कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ना है, संकल्प को और मजबूत करना है, हमें बहुत पावरफुल बनना है। जो कुछ भी हुआ आज जीवन में उसको बीती सो बिंदी करो अपने संकल्प के ऊपर। हमने ये जीवन क्यों लिया? हमने विश्व कल्याण के लिए संकल्प करना है कि ये जीवन हमारा विश्व कल्याण के लिए। एक जीवन की बात है भाई, अगर इस जीवन में इस मार्ग पे चल के अगर आप स्व परिवर्तन ना करो, ठीक है, तो छोड़ देना अध्यात्म, सदा काल के लिए छोड़ लेना, और मरने के समय फिर संकल्प कर देना कि मुझे यहीं पर आना है। स्व परिवर्तन ना हुआ तो फिर अगले जन्म में ट्राई कर लेना। लेकिन ये जन्म बहुत कीमती है, और आपको ये धरती पर इतना बढ़िया सा मौका मिला है, तो इस जीवन का बढ़िया जितना भी समय मिला है, अपना समय, संपर्क, शक्ति विश्व कल्याण के लिए लगाओ।